नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लौकहा थाना क्षेत्र के बलुआ में जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, शूटर गिरफ्तार। एसपी सुशील कुमार ने सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानाध्यक्षों के साथ की क्राइम मीटिंग, दिए कई निर्देश। जयनगर के मुसहरी गांव में 20 वर्षीय युवती का खेत से संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद। सकरी थाना क्षेत्र के सिबोतर टोला से कीचड़ के गड्ढे से इंटर के छात्र का शव बरामद। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने जिला विकास समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक। नगर निगम के मुख्य चौक चौराहों पर जमा कूड़े का ढेर, मधुबनी शहर को बना रहा बीमारियों का घर। सहारा से बीते 10 वर्षों से बाधित भुगतान के विरुद्ध जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने किया 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल। बिस्फी व औसी ओपी पुलिस ने अलग अलग मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जयनगर में बिहार राज्य किसान सभा अंचल काउंसिल, बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन की हुई संयुक्त बैठक। बिस्फी प्रखंड के पैक्स अध्यक्षों की हुई बैठक। नूरचक पंचायत पैक्स अध्यक्ष विष्णुदेव सिंह यादव निदेशक के रूप में लड़ेंगे चुनाव। फुलपरास थाना क्षेत्र के थरविटिया में आपसी रंजिश को लेकर हुई हिंसक मारपीट, एक महिला गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच रेफर। समाहरणालय में कार्यरत गृह रक्षक अब्दुल वहीद का हुआ असामयिक निधन। जयनगर में भाकपा माले ने मनाई कार्ल मार्क्स की 140वीं पुण्यतिथि। SC/ST थानाध्यक्ष कुणाल कुमार ने फरार चल रहे 4 अभियुक्तों के घर चिपकाया इश्तेहार। और साहरघाट पुलिस ने 5 दिन पहले चोरी हुई बाइक के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। विगत 15 फरवरी को लौकहा थाना क्षेत्र के बलुआ में देर शाम हुई जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या में शामिल शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके पास से हथियार समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। इस बाबत फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। फुलपरास अनुमंडल के लौकहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलुआ में बीते 15 फरवरी को देर शाम हुई जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। फुलपरास डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि भारत नेपाल खुली सीमा से अवैध रूप से अनाज कारोबार के कारण यह हत्या हुई थी। सीमा क्षेत्र में कई खाद्यान्न माफिया सक्रिय हैं, जिनके बीच एक दूसरे का कारोबार रोकने, उनका सामान पकड़वाने का खेल चलता रहता था, जिसके बीच से जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता को हटाने के लिए हत्या करवाई गई। हत्या में शामिल शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से हथियार, घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त किए गए बाइक, घटना के समय अपराधी द्वारा पहने गए जैकेट, हेलमेट को भी बरामद कर लिया गया है। डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए शूटर लौकहा थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी गुदरे यादव का पुत्र राजेंद्र यादव ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। घटना में अन्य 8 लोगों का नाम भी सामने आया है। पकड़ाए शूटर की निशानदेही पर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हालांकि आरक्षी उपाधीक्षक ने घटना को मास्टरमाइंडों के नामों का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि मास्टरमाइंड सहित अन्य अपराधकर्मी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पकड़ाए शूटर राजेंद्र यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके ऊपर आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि बीते 15 फरवरी को लौकहा थाना के सीमावर्ती क्षेत्र बलुआ में अज्ञात अपराधियों द्वारा जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी,
जिसे लेकर लौकहा थाना में 16 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ कांड दर्ज कराया गया। हत्याकांड का उद्भेदन के लिए एसपी के निर्देश पर फुलपरास डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। जैसा कि डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि भारत नेपाल खुली सीमा क्षेत्र होने के कारण अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद नेपाल भाग जाते हैं, जहां से पकड़ने में पुलिस को थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन कांड उद्भेदन के लिए गठित एसआईटी ने तकनीकी सहायता और काफी सूझबूझ से शूटर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। इस टीम में डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा के अलावा अंचल निरीक्षक राजेश कुमार, लौकहा थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल, खुटौना थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, नरहिया ओपी प्रभारी सुनील कुमार झा, लौकही थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, ललमनिया ओपी प्रभारी अमृत लाल वर्मन और तकनीकी कोसांग की इंपू कुमारी शामिल रही। प्रयुक्त हथियार और गोली बरामद किया गया है। जो मोटरसाइकिल पैशन प्रो पर वो चढ़कर गया है तो उसको भी बरामद कर लिया गया है। और बादी के द्वारा जो बताया गया था कि जैकेट काला रंग का पहने हुए थे, हेलमेट पहने हुए थे, उस सबको भी उसके घर से बरामद कर लिया गया है। कारण क्या रहा सर उसको हत्या करने का? ये थोड़ा सा कारण मैंने बताया कि नेपाल और इंडिया के बीच में अवैध रूप से धान, चावल, गेहूं और अन्य कॉस्मेटिक सामानों का सब व्यापार करते हैं, जो बिना मतलब शुल्क दिए हुए जो पार कराते हैं। उसी में कई ग्रुप हैं, जिसमें कभी उसका माल वो पकड़वाते हैं, इसका माल वो पकड़वाते हैं। इसी क्रम में बीच में कई केस भी हुआ था और कई लोगों पर मामला दर्ज की गई है। इससे परेशान होकर के कि बार बार हमारा मतलब ये करवा देता है, इसलिए उसको रास्ते से हटाने का वो लोग बैठक में निर्णय लिया था और इस पर हत्या का अंजाम दिया गया। मतलब टीम बनाया गया था और नेपाल इंडिया बॉर्डर पर पकड़ा गया है। सर मास्टरमाइंड का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया? मास्टरमाइंड का भी खुलासा हो चुका हुआ है, सारे अभियुक्तों की खुलासा हो चुकी है, लेकिन चूंकि प्रेस में रिलीज करने से वो लोग को मालूम हो जाएगा, इसलिए इसको अभी सर रिवील करना अच्छा नहीं है। किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा इस केस के उद्भेदन में? चूंकि भारत नेपाल सीमा दोनों सटा हुआ है, अभियुक्त क्राइम करके हमेशा नेपाल में चले जाते हैं, जिससे पकड़ने में कुछ कठिनाई आती है। दोनों देश का अपना अपना नियम कानून है, उसको ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी करनी होती है, इसलिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे टीम के द्वारा बड़ी अथक प्रयास के बाद इनको किसी तरह वहां से जाल में लेकर के ट्रैप करके इनको पकड़ा गया। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष में एसपी सुशील कुमार ने सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अफसरों को समय से वारंट एवं कुर्की निष्पादन का निर्देश दिया। साथ ही कार्य में शिथिलता बरतने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानाध्यक्षों के साथ मासिक बैठक की। पुलिस अफसरों के साथ क्राइम मीटिंग के बाद एसपी सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस अफसरों को समय से वारंट एवं कुर्की निष्पादन का निर्देश दिया गया है। वारंट कुर्की निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। हत्या, लूट, दुष्कर्म एवं अन्य संगीन अपराधों में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सघन अभियान चलाने तथा केस डिस्पोजल में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में डीएसपी, इंस्पेक्टर एवं थानाध्यक्षों से लंबी चर्चा हुई। शराबबंदी कानून के उल्लंघन में दर्ज मुकदमों का थानावार समीक्षा किया गया। शराब माफिया की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि डीएसपी एवं सर्किल इंस्पेक्टर को लंबित मामलों में शीघ्र सुपरविजन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। मीटिंग में सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर व थानाध्यक्ष मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। बरही पंचायत के मुसहरी गांव के एक खेत से एक 20 वर्षीय युवती का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया गया है। घटना को लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं की जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव बरामद कर लिया। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम हेतु मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के बरही पंचायत के मुसहरी गांव स्थित एक खेत में एक 20 वर्षीय युवती का शव संदेहास्पद हालत में पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। मृतका की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के राजपुताना मोहल्ला निवासी श्याम बिहारी सिंह की 20 वर्षीय पुत्री ईशा सिंह के रूप में किया गया है। मृतका के भाई कुमार अभिषेक सिंह ने बताया कि बहन सोमवार को अपने एक मित्र की शादी में गई थी। सुबह जब मृतका के मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो मोबाइल फोन बंद था।
इसी क्रम में घटना स्थल से स्थानीय लोगों के द्वारा फोन किया गया कि बरही मुसहरी गांव के नहर के समीप एक युवती का शव संदेहास्पद हालत में पाया गया है। जब घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान हुई तो वह उसकी बहन ईशा थी। कैसे क्या हुआ सारा जानकारी? मेरी बहन को दूलीपट्टी नहर के आसपास मार के फेंका गया। हम लोग को सुबह में फोन आया कि जयनगर का लड़की है, तो हम लोग गए देखे तो उसमें मेरी बहन थी। तो हम लोग लाश को लेके पोस्टमार्टम कराने के लिए अभी आए हैं। क्या मामला था? मेरी बहन शादी में गई थी कल अपने दोस्त के यहाँ। तो हम लोग को सुबह में पता चला, सुबह में हम लोग फ़ोन किए तो स्विच ऑफ था। तो हम लोग बोले कि मोबाइल बंद है, आ जाएगी सुबह में, शादी थक गई होगी इसलिए नहीं आई है। हम लोग को वहाँ से एक अंकल फ़ोन किए, ऐसे ऐसे बात है, तो लाश ऐसे मिला है, आके देख लो। तो हम लोग जाके देखे मैम, तो हम लोग को पता चला कि मेरी बहन है। कोई निजी दुश्मनी थी आपकी? जी नहीं मैम। उसका प्रेम प्रसंग का मामला कहीं? क्या मैम? कोई प्रेम प्रसंग का मामला? नो मैम। कोई किसी के? नहीं। किसी पे सर? नहीं सर। और कहाँ एड्रेस पता? जयनगर रानी टोला के हम लोग रहने वाले हैं। नाम लड़की का ईशा सिंह है, मेरा नाम कुमार अभिषेक सिंह हुआ, पापा का नाम श्याम बिहारी सिंह। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते सोमवार को सकरी थाना क्षेत्र के सिबोतर टोला से आधा किलोमीटर दूर एक कीचड़ के गड्ढे से एक शव बरामद किया गया। शव की पहचान दास मोहल्ला निवासी 19 वर्षीय उगना दास के रूप में की गई है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घर से लापता इंटर के 19 वर्षीय छात्र का शव गांव के चौड़ स्थित गड्ढे के कीचड़ में दबा हुआ बरामद हुआ है। शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। हत्या की आशंका को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। घटना सोमवार की है। सकरी थाना क्षेत्र के सिबोतर टोला के दास मोहल्ला निवासी गनौर दास के 19 वर्षीय पुत्र उगन दास का शव उसके घर से आधा किलोमीटर दूर एक गड्ढे से बरामद किया गया है। मृतक के पिता गनौर दास ने बताया कि उनका पुत्र रविवार की रात 7 बजे अपने पान की दुकान से लौटा था। इसके बाद उसे कुछ दोस्तों का फोन आया था, जिसके बाद वह घर से निकला था, मगर देर रात तक घर नहीं लौटा। इसको लेकर देर रात से उसकी खोज की जा रही थी। सुबह में स्थानीय लोगों की मदद से भी कई प्रयास किए गए, मगर कहीं उस युवक का पता नहीं चला। दिन के करीब 2 बजे लोगों के द्वारा बताया गया कि किसी व्यक्ति का शव कीचड़ में दबा पड़ा है। सूचना पर परिजनों ने शव की पहचान गनौर दास के 19 वर्षीय पुत्र उगना दास के रूप में की। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई तथा शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। घटना की जानकारी होते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक के शरीर पर कई चोट के निशान दिख रहे थे, जिससे लोगों ने अंदाज लगाया है कि हत्या कर शव को छिपाने के उद्देश्य से गड्ढे के कीचड़ में दबा दिया गया था। इस संबंध में सकरी थानाध्यक्ष अमृत कुमार शाह ने बताया कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, इस हत्या की गुत्थी जल्द सुलझा ली जाएगी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं अपने जवान बेटा को खोने के बाद पूरा परिवार व गांव मातम में डूबे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान डीएम ने अतिक्रमित सार्वजनिक जल संरचनाओं को अविलंब अतिक्रमण मुक्त करवाने, लंबित मामलों का निष्पादन करने सहित कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी द्वारा जल जीवन हरियाली, हर घर नल का जल, WIMC का गठन, सीपी ग्राम, सामाजिक सुरक्षा कोषांग से जुड़े मामले, सेवांत लाभ सहित विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी बीडीओ को कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लाने का निर्देश देते हुए कहा कि पंजियों का रखरखाव एवं संधारण में काफी सुधार लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्य दक्षता में वृद्धि को लेकर जिला मुख्यालय में प्रखंडों के नाजिर का 1 दिवसीय प्रशिक्षण करवाने दिया। उन्होंने सार्वजनिक जल संरचनाओं को अविलंब एवं जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण करवाने को लेकर निर्देश दिया। साथ ही जिले के उपेक्षित तालाबों के बारे में पूर्व से जारी निर्देश पर किए गए अनुपालन की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
आवास योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रखंडवार कितने अपूर्ण आवास योजना के साथ साथ कितनों लाभुकों पर राशि उठाव करने के पश्चात भी आवास न बनाकर राशि गबन करने के कारण नीलाम पत्रवाद दायर किया गया है और ऐसे कितने लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, इसकी संबंधित विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि निम्न प्रदर्शन करने वाले आवास सहायक पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जलापूर्ति की समीक्षा भी की और उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से बारी बारी पूछा कि बीते बैठक के उपरांत कितने वार्डों में नल जल योजना का कार्य आरंभ करवाया गया है, कार्य अपूर्ण रखते हुए कितने वार्ड सदस्यों द्वारा राशि गबन कर ली गई और इसके परिणाम स्वरूप कितने वार्ड सदस्यों पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी राशि उठाकर गबन कर लेने वाले प्राथमिकी दर्ज की जाए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से इस बात की ताकीद भी की कि जो उनके अंतर्गत कितने वार्डों में नल जल योजना के सफल संचालन हेतु लिए जाने वाले मासिक शुल्क की वसूली की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वावलंबी ग्राम पंचायत राज व्यवस्था स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायतों को जल मीनार के मेंटेनेंस और कनेक्शन में आने वाली त्रुटि को मासिक शुल्क एकत्रित कर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनके क्षेत्र निरीक्षण के दौरान यदि आवास योजना अथवा नल जल योजना का कार्य लंबित पाया जाता है तो वे इस बात की पड़ताल करेंगे कि दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है या नहीं। उन्होंने WIMC के गठन को वार्डों के विकास के लिए अहम कदम बताया और अधिकारियों को इसे जल्द से जल्द गठित कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रखंड कार्यालयों में कर्म पुस्तिका और आगत निर्गत पंजियों के समुचित संधारण पर विशेष बल देते हुए कार्यालयों की कार्य संस्कृति के सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने CP ग्राम में लंबित मामलों को अविलंब निष्पादन का निर्देश दिया। इस बैठक में DDC विशाल राज, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं।
लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी शहर नगर परिषद से नगर निगम भले बन गया हो, पर गंदगी के मामले में आज भी स्थिति अति दयनीय ही है। यहाँ के नगर निगम के सफाई कर्मियों की ही मानसिकता ऐसी है कि स्वेच्छा से वे कहीं भी नाला का ढक्कन खोलकर कचरा निकालकर ढेर लगा देते हैं, जिसका उठाव होते होते महीनों निकल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि कई बार छोटे छोटे बच्चे उन कूड़ों के ढेर पर जाते हैं। कई लोग खुले नाले में गिरकर जख्मी हो जाते हैं और शहर में बीमारियों का घर बनता जा रहा है। आइए हम आपको डी न्यूज पर दिखाते हैं मधुबनी शहर के मुख्य चौक चौराहे की यह दुर्दशा भरी तस्वीर। मधुबनी शहर जो पहले नगर परिषद था, अब नगर निगम का दर्जा पा चुका है। बिहार में सुशासन बाबू का राज भी कायम है, फिर भी यहाँ के नगर निगम के सफाई कर्मियों की मानसिकता ऐसी है कि स्वेच्छा से वे कहीं भी नाला का ढक्कन खोलकर कचरा निकालकर ढेर लगा देते हैं और तत्काल उसका उठाव नहीं होता। नतीजा होता है कि कई बार छोटे छोटे बच्चे उन कूड़ों कचरों के ढेर पर तो चले ही जाते हैं, साथ ही खुले नाले में जख्मी भी हो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मधुबनी शहर के अति व्यस्त जगह बाबू साहब चौक से सीधा रास्ता गदियानी की ओर जाता है, जहां घनी आबादी है। समाज के जो रसूखदार लोग हैं, उनके घरों के आगे कचरों का ढेर नहीं दिखता है, लेकिन जो आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर हैं, वे लोग सफाई कर्मियों की स्वेच्छाचारी मानसिकता से परेशान हो रहे हैं। उनके छोटे छोटे घरों के आगे किस तरह कचरा निकालकर रख दिया गया है, यह साफ दिखाई दे रहा है। आमजन परेशान है, किंतु उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नगर निगम के कोई भी पदाधिकारी कभी भी इसकी जांच में नहीं आते हैं। डी न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल किया गया। गौरतलब है कि सहारा से बीते 10 वर्षों से बाधित भुगतान के विरुद्ध आयोजित एक दिवसीय भूख हड़ताल की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दयाकांत झा ने की। मंगलवार को संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल का आयोजन किया गया,
जिलाध्यक्ष दयाकांत झा के नेतृत्व में समाहरणालय के सामने सहारा से 10 वर्षों से बाधित भुगतान के विरुद्ध 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 1 दिवसीय भूख हड़ताल के द्वारा सहारा प्रबंधन और केंद्र सरकार को यह चेतावनी दी गई है कि अगर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भुगतान चालू नहीं होता है तो अगले माह अप्रैल में कभी भी इस संगठन के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा जाएगा और तब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार भुगतान नहीं करवाती है। इस भूख हड़ताल में मधुबनी जिले से दूर दूर से हजारों कार्यकर्ता जमाकर्ता पहुंचे थे। भूख हड़ताल में शामिल जिलाध्यक्ष दयाकांत झा के साथ अमित झा, राम अयोध्या, आनंद झा, नंदू जी, बीके रॉय, संतोष मंडल, राजकुमार, विजय, प्रदीप, विनय, मनीष, महिला में वंदना झा, रेखा देवी, गायत्री देवी, त्रिवेणी देवी, राणा समेत कई लोग मौजूद रहे। हिंदुस्तान के हम आम जनता हैं। आज मान लीजिए सरकार को जो बनाया गया तो हम लोग भी उसको वोट दिए तब जब सरकार बना, और हम गरीब जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। कोई तरह का जो है हम लोग का जो भुगतान है वो बहुत दिनों से बाधित है और कोई तरह का सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, उसमें भी कोई बात नहीं बने। हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। अब आज के दिन में हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर आज के बाद अगर हम लोगों के साथ कोई न्याय अन्याय की बात नहीं हुई तो हम लोग आने वाले अप्रैल में निरंतर मतलब एक तरह से समझिए कि अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद जैसा जो होगा देखा जाएगा। हम लोग सहारा इंडिया से गरीब गुरबा जमा करता है। विगत लंबे समय 4-5 वर्षों से हमें सहारा से प्रताड़ित किया जाता है। हमारी जमाकर्ता को भुगतान नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए मैंने बिहार सरकार, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार हजारों लाखों की संख्या में रजिस्ट्री की जानकारी दिए, लेकिन वो अपने आप में कान पे तूड़ दे करके सोए हुए हैं और सुब्रत राय को संरक्षण दे रहे हैं। जब हमारे हाई कोर्ट सुब्रत राय के विरोध में वारंट काटते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको स्टे करवा देते हैं। बंबई हाई कोर्ट वारंट करते हैं सुब्रत राय के विरोध में, वहां पुलिस आकर के बोलते हैं कि नहीं मिले। रात में कहां मिलता है? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी के साथ। अरे क्या ये ड्रामा है भारत सरकार की? मैं सिर्फ सरकार से निवेदन कर रहा हूं, मैं गुहार लगा रहा हूं, मैं शांतिपूर्ण धरना भूख हड़ताल के माध्यम से ये बिहार सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री सबको मैं आज अपनी भूख हड़ताल अनुशासित ढंग से आगाह करना चाहता हूं कि मुझे बाध्य न करे। सहारा इंडिया को संरक्षण देना बंद करे। सहारा इंडिया से हमारे एक एक वृद्ध जमाकर्ता को जो आज अपनी जान तक दे रहे हैं, हजारों का हजार संख्या में हमारे कार्यकर्ता आज हमारे बीच नहीं रहे। सरकार कान में तूर लगा के बैठा हुआ है। एक अगर छोटा सा घटनाएं होती है तो बड़े मीडिया घराने जो है देश की चौथा स्तंभ है, हर दिन उसको 3 बार 4 बार 10 दिन तक फ्लाइट करते रहते हैं। लेकिन आज हमारे 4000 से अधिक कार्यकर्ता आत्महत्या कर चुका है, लेकिन उसका कोई चर्चा नहीं बड़े घराने कर रहा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं यूट्यूब वाले को, छोटे छोटे चैनल वाले को, जो हमें आज यहां तक लाने में सहयोग किया है। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बिस्फी थाना व ओसीओपी की पुलिस ने अलग अलग मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। अधिकांश मामले शराब का सेवन करने व बेचने से जुड़े हैं। बिस्फी एवं ओसीओपी पुलिस के द्वारा अलग अलग मामलों में 3 लोगों की गिरफ्तारी सहित 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के हीरोपट्टी गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहे संजय दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत को भेज दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि वह नशेरी अपनों के साथ गाली गलौज व मारपीट कर रहा था, जिसके विरुद्ध उसके भाई की पत्नी रोशनी देवी के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं SC/ST मामले में फरार चल रहे अभियुक्त बिस्फी डीह गांव निवासी जामुन मंडल एवं प्रयाग मंडल को भी रविवार की रात गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दूसरी ओर ओसीओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ओसी मल्लाह टोल में छापेमारी कर विनोद सहनी के दरवाजे के पीछे से 15 लीटर चुलाई की गई शराब बरामद की है। मौके से धंधेबाज फरार बताए जा रहे हैं। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के बेला बांध चौक पर बिहार राज्य किसान सभा अंचल काउंसिल जयनगर एवं बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन जयनगर के संयुक्त जीबी बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता अंचल अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने की। बिहार राज्य किसान सभा अंचल काउंसिल जयनगर एवं बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन जयनगर का संयुक्त जीबी बैठक जयनगर के बेला बांध चौक पर कॉमरेड उपेंद्र यादव अंचल अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि दुनिया में बड़ी तहजीबों का देश आजादी से महरूम रहे, यह सबसे दुखद बात है। गांधी जी का एक ही सपना था, हमें भी आजाद मनुष्य की तरह जीने का अधिकार मिले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में लिखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गोलवलकर के हिंदुत्ववादी संगठन के सत्ता में आने के बाद भारत के संघीय ढांचा को तोड़ने का काम सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। बजट में मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, किसानों के उपयोग में आने वाले खाद बीज अनुसंधान पर भारी कटौती की गई है। इससे हमारा कृषि संकट में पड़ने वाला है। भाजपा सरकार की जन विरोधी कॉरपोरेट सांप्रदायिक नीतियों वाली लुटेरों से देश को बचाने तथा अपनी एकता की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए 5 अप्रैल को दिल्ली चलने का आह्वान किया। बैठक में बिहार राज्य किसान सभा जिलाध्यक्ष कॉमरेड रामजी बाबू, पार्टी सचिव कुमार राणा प्रताप सिंह, सत्यनारायण यादव, जिला सचिव कॉमरेड शशिभूषण प्रसाद, जागेश्वर चौड़वार, शिव कुमार यादव, शत्रुघ्न साह, सुकेंद्र प्रसाद, श्याम प्रसाद गुप्ता, कृष्णदेव यादव, गणेशी यादव, देव नारायण यादव, नागेश्वर यादव, पंचू दास, राजेश्वर यादव, राजेंद्र चौधरी, प्रहलाद चौधरी, देव नारायण यादव, रामाशीष यादव समेत अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के मिल्लत चौक स्थित गैस एजेंसी के परिसर में प्रखंड के पैक्स अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मद शकील अहमद ने की। बैठक में नूरचक पंचायत पैक्स अध्यक्ष विष्णुदेव सिंह यादव को निदेशक के रूप में चुनाव लड़ाए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत मिल्लत चौक स्थित गैस एजेंसी परिसर में बिस्फी के पैक्स अध्यक्षों की बैठक बिस्फी व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मद शकील अहमद उर्फ मदनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दिरहिका कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मधुबनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं निदेशक पद के लिए आगामी 12 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में नूरचक पंचायत पैक्स अध्यक्ष विष्णुदेव सिंह यादव को निदेशक के रूप में चुनाव लड़ाए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। गौरतलब है कि 12 सदस्यीय निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 10 निदेशक का चुनाव आगामी 12 अप्रैल 23 को होना निर्धारित है। इसके लिए आगामी 27 एवं 28 मार्च को नामांकन होना है तथा 1 से 4 अप्रैल को स्क्रूटनी तथा 12 अप्रैल चुनाव के बाद ही मतगणना कार्य संपन्न कराया जाएगा। बैठक में पैक्स अध्यक्ष बिमलेश कुमार बिमल, संजीव कुमार ठाकुर, सुरेंद्र प्रसाद यादव, ललित यादव, मोहम्मद नोमान, त्रिलोकनाथ झा, रंजो देवी, ज्योति कुमार, श्याम कुमार सुमन, घनश्याम झा, विनोद सहन, सुशील झा, फूल बाबू यादव, संजय मेहता, मनोज पंजियार एवं ज्योति देवी के अलावे कई पैक्स अध्यक्ष मौजूद थे।
आज पैसा की बैठक थी, किस विषय को लेकर? हाँ, जो है दरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल का चुनाव 12 अप्रैल को होना है। उसी संदर्भ में बिस्फी प्रखंड के सभी पैक्स अध्यक्षों की बैठक हुई है और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि बिस्फी से पिछड़ा वर्ग कोटि से जो है मैं चुनाव लड़ूं, यही सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769, 898692। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। गाइस, अपना वाईफाई
What's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। फुलपरास थाना क्षेत्र के थरविटिया में आपसी रंजिश में हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित महिला के सिर पर लोहे के रॉड से वार किया गया। फिलहाल पीड़िता जख्मी हालत में डीएमसीएच में इलाजरत है। वहीं इस मामले को लेकर 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। फुलपरास प्रखंड के फुलपरास थाना में मंगलवार को मारपीट मामले में 4 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र के थरविटिया निवासी मंजुला मिश्रा, प्रकाश चंद्र मिश्रा, यमुनाधर मिश्र तथा हेमचंद्र मिश्र को मारपीट कर घायल कर देने का गंभीर आरोप लगाते हुए फुलपरास थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं आरोप लगाते हुए वादी प्रकाश चंद्र मिश्रा ने दर्ज बयान में बताया कि मां मंदिर से आ रही थी। उसी दौरान गांव के ही आनंद मिश्र, सन्नी सौरभ उर्फ सोनू मिश्र, मनोज मिश्र तथा भारती मिश्र के द्वारा मंगलवार की सुबह पुराने रंजिश के तहत हमला कर दिया, जिसमें लोहे के रॉड तथा भाला से हमला कर दिया। घायल अवस्था में ही परिजनों ने पीड़ित परिवार को फुलपरास सीएचसी भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष ललन चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर नामजद आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित प्रकाश ने बताया, दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपना दबदबा और वर्चस्व कायम रखने के लिए गांव में उत्पात मचाते हैं। पूर्व में भी फुलपरास थाना में कई कांड के तहत मामला दर्ज है। वो लोग क्या हुआ है, क्या घटना? हम मंदिर से आ रहे थे, हमारा बेटा लोग को गाली दे रहा था, मार रहा था। बेटा को गए बचाने, उसका बेटा आया ट्रैक्टर लेके, हमको गिरा के लाठी से मारा। उस पाँव पर, पाँव का हड्डी टूट गया। हम क्या बोले। क्या नाम है उनका जो मारा है? सोनू मिश्रा। और बाप का नाम है आनंद मिश्रा। कुल एक ही लोग थे क्या? संख्या कितनी थी? कितने लोगों ने मिलके मारा आपको? मारा उनका बेटा सोनू हमको, और लोग हमारे पति को मारा है, फोड़ दिया है, बेटा को मारा है, फोड़ दिया है। किनको मारा है? मेरा बेटा को। क्या नाम है? बबलू प्रकाश चंद्र मिश्रा। हेमचंद्र मिश्रा। चाचा का नाम बोल दो। सबको मारा है। डॉक्टर ने? सबको मारा। डॉक्टर ने क्या कहा दिया? डॉक्टर के टूट गया है ना, एक्सरे किया है। डंडा उंडा से मारा है? हाँ, और डंडे से मारा। हथियार भाला लेके तब मेरा पति पकड़े तो उसको डंडा से लाठी से कपार फाड़ दिया। देखे नहीं, फोड़ दिया है फरसा से, कुंची से। मेरी माँ सुबह मंदिर से पूजा करके घर की तरफ आ रही थी, ठीक है। तो रास्ते में इनका, हम लोग घर के अंदर से हम लोग आवाज़ सुने इनका रोने का, कराने का। तो फिर तो मेरे बाबूजी दौड़ के बाहर गए, देखे तो तब तक होता है कि हरकम मच जाता है, राइट। तो बाबूजी पहुंचे तो फिर बाबूजी बबलू बबलू, मतलब नाम घर का नाम बबलू है, बबलू बबलू चिल्लाए। तो हम लोग फटाफट बाहर गए, देखे बाबूजी को एक डंडा से मार के यहाँ पे स्वेल हो गया है, माँ पड़ी हुई है और इसको रॉड से मारा है माँ को पैर पे, ठीक है। इतने में देखे कि जब तक हम वो बीच बचाव होता है ना कि मतलब आप मेरे माँ बाप है, जब तक पुल करते तब तक हम पे वो फरसा से अटैक किया यहाँ पे, ठीक है। और फिर मेरे भैया सबको दौड़ करके आए, सब लोग आए, चीज़ों को संभालने की कोशिश करे। तो उसी क्रम में ये पूरा हुआ है। एंड दिस गाय, ये जो आदमी है, ये बहुत ही वेटरन क्रिमिनल है। ये इस पे बहुत सारे, देयर आर सेवरल केसेस इन हिज नेम, राइट। बट समहाउ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। अब होता नहीं कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगा तब तक कोई, देखिए आई डोंट नो यहाँ का प्रोसेस क्या है। उसका मन बढ़ता गया। इससे पहले हम लोग बाहर रहते हैं, मेरे माँ बाबूजी पिछले 15 साल से गांव में रहते हैं, ठीक। हाँ, दबंगी है। कितने की संख्या में वो लोग थे जो आप लोग पे हमला किए? वो लोग तकरीबन 4-5 लोग होंगे। पता है, महिलाओं की भीड़ थी, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, है कि नहीं है। जिसमें विवाद से पूर्ण वाला, क्या विवाद वाला बात है? विवाद से पूर्ण कैसा विवाद वाला बात? विवाद हम लोग से, देखिए बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली वेटरन क्रिमिनल ही है ये, राइट। अब हम लोग जैसे बाबूजी का, मेरे पिताजी का एक मतलब पैतृक संपत्ति था, उस पर कब्जा कर लिया, जिसके ऊपर एसडीएम कोर्ट में भी केस चल रहा है, जिसपे 144 लगा हुआ था। उसके बाद सरकार ने, एसडीएम ने उस पर 188 केस लगाया हुआ है। तो हम लोग के एब्सेंस में ये ऐसे ही थ्रेट करता है, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करता है।
है कि नहीं? बिकॉज जानता है कि ये बूढ़े लोग कुछ करेंगे नहीं, इनके बच्चे लोग बाहर रहते हैं, सोचता नौकरी वाले लोग कितनी बार यहाँ आए जाए करेंगे. सो इट्स नॉट ओनली अस, देयर आर सेवरल पीपल हु आर बीइंग सफर्ड बाय हिम, है कि नहीं है? गांव में सब बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, कोई मतलब कोई अपने आप कोई टैलेंट करना नहीं चाहता है, कोई चीज़ में करना नहीं चाहता है, समाव राइट. तो अब समाव मेरी माँ के साथ हुआ तो ऑब्वियसली मतलब मी बीइंग हिज हर सन राइट, तो हम लोग तो वो होता है. घटना कितनी बजे हुई आज? लगभग करीब. द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट. समाहरणालय में कार्यरत गृह रक्षक अब्दुल वहीद का निधन हो गया. अब्दुल कलवाही प्रखंड के दोस्तपुर गांव का रहने वाला था, जो काफी दिनों से बीमार भी चल रहा था. बीते दिन वह ड्यूटी करके घर पहुंचा, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर उसकी मृत्यु हो गई. कलवाही प्रखंड अंतर्गत दोस्तपुर गांव निवासी अब्दुल वहीद का बीती रात तबीयत बिगड़ने के कारण असामयिक निधन हो गया. वह समाहरणालय में गृह रक्षक दल के पद पर ड्यूटी करते थे. बीते दिनों काम करने के बाद घर पहुंचे और देर रात उनकी मृत्यु हो गई. अब्दुल वहीद कई महीनों से बीमार भी चल रहे थे. परिजनों ने बताया कि इसकी सूचना अपने बड़े पदाधिकारी को दे दी गई है. बुधवार को उनके पैतृक निवास गांव में कब्रिस्तान पर जनाजे की नमाज अदा करते कब्रिस्तान में दफन किया गया. मौके पर मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हैदर, उस्मान, जमील, सनाउल्लाह, असगर, सरफराज समेत सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने उनके आश्रितों को सब्र करने तलकीन की. मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट. जयनगर में भाकपा माले के द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स की 140वीं पुण्यतिथि मनाई गई. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने मार्क्स के क्रांतिकारी विरासत पर प्रकाश डाला. भाकपा माले जयनगर के द्वारा सर्वहारा क्रांति के नायक एवं वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कॉमरेड कार्ल मार्क्स का 140वां पुण्यतिथि मनाया गया. प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कॉमरेड कार्ल मार्क्स के क्रांतिकारी विरासत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे. अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो जाने पर मार्क्स ने पुनः लेखनी उठाई, किंतु निरंतर अस्वस्थता के कारण उनके शोध कार्य में अनेक बाधाएं आई. मार्च 14, 1883 को मार्क्स के तूफानी जीवन की कहानी समाप्त हो गई. इस स्थल पर मोहम्मद मुस्तफा, विजय राय, गुज्जू गुप्ता, देवू पासवान, ललित राय, महेंद्र पासवान, दुर्गा, यमुना, सिकिलिया, सोमनी सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया. अंत में उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई. मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट. मधुबनी के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थानाध्यक्ष कुणाल कुमार के नेतृत्व में फरार चल रहे 4 अभियुक्तों के घर इस्तेहार चिपकाया गया. चारों अभियुक्त राजनगर थाना क्षेत्र के चकदह गांव के हैं. वही आत्मसमर्पण नहीं करने पर घर की कुर्की की कार्रवाई की चेतावनी दी गई. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार के नेतृत्व में कांड में फरार चल रहे 4 अभियुक्तों के घर इस्तेहार चिपकाया गया. SC/ST थाना कांड के प्राथमिकी अभियुक्त चकदह गांव निवासी गंगेश मुखिया, सौरभ कुमार मुखिया, राजा सहनी और चुन्नू कुमार पर साकिन चकदह थाना राजनगर जिला मधुबनी के विरुद्ध गाली गलौज, जाति सूचक शब्द, मारपीट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें सभी यानी कि चारों अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से फरार हैं. पुलिस ने चारों अभियुक्तों के घर विधिवत ढोल नगारे के साथ इस्तेहार चिपकाया. पुलिस ने अविलंब न्यायालय में आत्मसमर्पण या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा है. आत्मसमर्पण नहीं करने पर घर की कुर्की की जाएगी. मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष कुणाल कुमार के साथ अन्य पुलिस बल मौजूद थे. ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी. साहरघाट थाना की पुलिस ने पिछले 5 दिन पहले चोरी हुई बाइक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां गिरफ्तार तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. 5 दिन पहले चोरी हुई बाइक के साथ 3 आरोपियों को साहरघाट में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना पर की. थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि बीते 8 मार्च को नवटोली के श्याम यादव की बाइक साहरघाट बाजार से चोरी हुई थी.
उसने अज्ञात चोर के खिलाफ इस मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की। उसके बाद मामले के उद्भेदन के लिए सहायक सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह को अधिकृत किया गया। गिरफ्तार होने वाले आरोपियों में शिवराम कुमार दास, तनिष कुमार और अमित कुमार के नाम शामिल हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।